बदलते वक्त के साथ पढ़े लिखों की आबादी बढ़ गई है और पढ़े लिखों की आबादी बढ़ने के बाद शादी ब्याह के मामले आसान हो जाने चाहिए थे। गरीब, कमज़ोर, मिडिल क्लास परिवारों के लिए शादी जी का जंजाल नहीं बननी चाहिए थी। मैं जी का जंजाल जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन सच्चाई यही है। कौन ऐसा शख्स होगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से और कई मामलों में तो अमीर लोगों में भी, जो शादी के लिए बैंक से कर्जा नहीं लेता, जो शादी के लिए अपने रिश्तेदारों को जमा करके उनसे कर्जा लेकर अपनी बेटी की या अपने बेटे की शादी नहीं करता। बहुत मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। पढ़ाई इसलिए आम हुई थी कि जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, समझदार, अक्लमंद हो जाएंगे, वैसे वैसे लोग शादियों पर खर्चा कम करेंगे। लेकिन वक्त देखिए वक्त ने कैसी करवट ली है कि जब पढ़े लिखे लोगों की कमी थी तब शादियां सस्ती थी और आज गली गली में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और शादियां महंगी हो गई हैं। इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी के बस से शादी बाहर हो गई है, मिडिल क्लास के बस से शादी बाहर हो गई है। मिडिल क्लास परिवार को अगर बच्चे की शादी करनी है तो उससे बड़ा सरदर्द एक बाप के लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी परेशानी आज के वक्त में सोना है, वो तो बिल्कुल मिडिल क्लास के हाथों से बाहर बात निकल चुकी है। यानी सवाल ही पैदा नहीं होता एक मिडिल क्लास परिवार या गरीब परिवार ये सोच सके कि मैं अपनी बेटी को सोना बना के दूं। अब तो 5-5 साल, 10-10 साल पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है। जिस बाप के घर में बेटी पैदा होती है वो उस बच्ची के 4 साल की उम्र से ही माँ भी और बाप भी, खासतौर पर माएँ, सोना जमा करना शुरू करती, पैसा जमा करना शुरू करती, ताकि अपनी बच्ची की शादी के वक्त में उनके पास कम से कम इतना पैसा हो और इतने वसाइल हो कि वो अच्छे तरीके से अपनी बच्ची की शादी कर सकें। लेकिन फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टा के ऊपर रीलें वायरल होती हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स की, बड़े बड़े मैरिज हॉलों में बनाई गई वो रीलें जब वायरल होती हैं तो मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चे परेशानी का शिकार होते हैं, खास तौर पर बच्चियां और उनके माँ बाप। वो करें तो क्या करें। और उसके बाद कंपटीशन भी इतना खतरनाक है कि अगर एक परिवार में 4 भाई हैं और 3 भाई ठीक ठाक मालदार हैं और एक गरीब है, वो 3 मालदार भाइयों के घर में जब कोई शादी होती है, इस गरीब को उन 3 मालदारों के बराबर का इंतजाम करना पड़ता है, चाहे उन 3 भाइयों से कर्जा लेकर अपनी बच्ची या अपने बच्चे की शादी करे। हमने इतना मुश्किल इसको क्यों बनाया? शादी कैसे होनी चाहिए? क्या शादी को लेकर कुछ कहा गया है? ये कोई जानना नहीं चाहता। कोई जानना नहीं चाहता कि बेटी के बाप के बोझ को कम कैसे किया जा सकता है। कोई जानना नहीं चाहता कि क्या बेटी के बाप को रिसेप्शन देना है कि नहीं देना है, ये कोई नहीं जानना चाहता। डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान होती हैं, बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में शादियां प्लान होती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तो ये रस्म भी शुरू हुई है कि थाली के ऊपर सोने का सिक्का भी रखा जाता है। और 10 तरह के पकवान अगर ना बने तो बेटी के बाप को रात को नींद नहीं आती, बेचारा परेशान रहता है। भाई अगर 10 पकवान नहीं बने, न जाने मेरे समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, न जाने मेरे समाज के लोग क्या ताना देंगे, क्या बात करेंगे। और अगर ये बेचारा गरीब ये तय भी कर ले कि नहीं भाई मैं 10 तरह के पकवान नहीं बनाऊंगा, 4 रिश्तेदार आके दबाव डालेंगे, जनाब सब कर रहे हैं आप नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हो गई, आप छोड़िए हम करेंगे। और वो जो आप छोड़िए हम करेंगे उसमें उस बेचारे गरीब को कर्जदार भी कर देते हैं। सामान ले आएंगे, 10 चीज़ें ले आएंगे और फिर हर 1 महीने बाद फ़ोन करके कहेंगे वो जनाब वो थोड़े से पैसे थे, वो जनाब वो थोड़ा सा हमने उस वक्त किया था, ज़रा देख लेते अगर कुछ हो पाता। ये समाज की सच्चाई है। और समाज में एक और चीज़ आ गई है, हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं, हम वो करते हैं जो समाज चाहता है। हमारी ताकत नहीं है बहुत बड़ा मेज़ सजाने की, हमारी ताकत नहीं है 10 पकवान बनाने की, 15 पकवान बनाने की, मगर समाज की देखा देखी हमको भी करना है, हम भी करेंगे। और अब तो अलग अलग नई नई मुसीबतें आ रही हैं,
सोशल मीडिया ने लोगों को पागल करके रख दिया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक मोहतरमा आई, उन्होंने कहा जी शादी करने से पहले मेडिकल के टेस्ट कराने बड़े जरूरी हैं, लड़का लड़की दोनों अपने इतने टेस्ट करवाओ, 10-12 जो टेस्ट वो बता रही थी वो करवाओ। ना कोई रिसर्च, ना किसी स्टडी का जिक्र, ना किसी बहुत बड़ी स्टडी हुई है कहीं पे, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है कहीं पर, कोई इसकी जानकारी नहीं, कुछ नहीं, बस कहीं पे खबर आई तो हमने भी सुना देनी है दुनिया को। वो ये परेशानी बड़े लोगों के लिए नहीं है, अमीर और मालदार लोगों के लिए नहीं है भाई। उनका टेस्ट करने के लिए डॉक्टर साहब चल के घर आ जाते हैं, डायग्नोस्टिक लैब चल के घर आ जाती है। मुसीबत और परेशानी तो उनके लिए है जो पहाड़ों से बेचारे उतरकर एक टेस्ट करवाने के लिए शहर पहुंचते हैं। परेशानी तो उनके लिए है जिनको मेट्रो चाहिए, जिनको बस में धक्के खाकर शहर आना है टेस्ट करवाने के लिए, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। कोई रिसर्च नहीं भाई, कोई रिसर्च स्टडी है जिसने ये कहा है तो कहिए ना, लोग सुनेंगे, लेकिन सुनाते हैं। और उसके बाद एक और परेशानी हमारे समाज की, भाई लड़का सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, लड़का सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, सुरखाब के पर होते हैं उसके, वहां धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं कोई लेना देना नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे। वहां हमको हमारे बुजुर्गों ने क्या समझाया, कोई लेना देना उस बात से नहीं, सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। और हद तो ये है, लड़का डेली वेजर लग जाए पीएचई में, रात को डेली वेजर लगेगा, सुबह शादी हो जाएगी, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में लाखों रुपया लड़का कमा रहा है, नहीं जी पक्की नौकरी नहीं है। और सवाल अजीबोगरीब पूछे जाते हैं, जनाब ये ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी में आप काम तो करते हो, लेकिन गुजर बसर कैसे होती है? ये हालात है। और उसके बाद ये जो प्रेफरेंस है कि जनाब आपका सरकारी मुलाजिम होना जरूरी, बाज़ाब्ता मुझे लगता है इसकी तो लिस्ट बननी चाहिए, सोशल मीडिया पे वायरल होनी चाहिए कि जनाब आपका सरकारी मुलाजिम होना ज़रूरी है, आपका मालदार होना ज़रूरी है, शादी में रिसेप्शन के वक्त में इतना खर्चा करना ज़रूरी है, लिस्ट पहले दे देनी चाहिए। वो बेचारे गरीब लड़की के बाप को बाद में परेशानी किस लिए? और ये जो परिवारों का भी ये रिलायंस इस बात के ऊपर है, सरकारी मुलाजमत, सरकारी नौकरी, पता नहीं क्या मापदंड है, समझ से बिल्कुल परे हैं। अब इस सूरत के बीच में, जैसे मैंने पहले ही कहा, बैंक से लोन लेकर शादी करनी पड़ रही है, रिश्तेदारों से कर्जे लेकर शादी करनी पड़ रही है, अपने जानने वालों से कर्जे लेकर शादी करनी पड़ रही है। बेटी शादी करके अपने मोहतरम के साथ निकल जाती है और बाप पूरी जिंदगी फिर वो कर्जा लोगों का चुकाता रहता है। बड़े लोगों को यकीन होता है कि भाई शादी का रिसेप्शन होगा तो शायद वहां रिसेप्शन के वक्त में कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि परेशानी कम हो, परेशानी कम नहीं होती। हॉल का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है, मेहमानों के आने का और जाने का खर्चा अलग है। और फिर एक नई रीत चल पड़ी है, कार्ड नहीं देना है, डब्बा देना है, लड्डू होने चाहिए बीच में, बादाम होने चाहिए, किशमिश होनी चाहिए, भाई ये सब तैयारी है। और उसके बाद अब ये भी देखा जाता है आजकल समाज में, डब्बा कैसा दिया है। अच्छा बाप तो इसका बहुत बड़ा अफसर है, डब्बा बिल्कुल छोटा दिया है। बाप तो बहुत बड़ा अफसर है, डब्बे में किशमिश है, बादाम क्यों नहीं है, फलां क्यों नहीं है, ढमका क्यों नहीं है, ये सारी बातें होती। और सारा कुछ करने के बाद भी जब लड़की को विदा करता है बाप, उसके बाद भी उसको बेचारे को समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। कोई रिश्तेदार आके कहता जी रिश्ता ठीक नहीं बना था, कोई रिश्तेदार आके कहता जी वो जो सब्जी बनाई थी वो ठीक नहीं बनी थी। 15 लोग नाराज हैं, 15 लोग दुखी हैं, ये सब ये सिलसिले भी शादियों में चलते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि हमने शादी को इतना मुश्किल कर दिया है कि गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए शादी अजाब है, चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो। बेटी के लिए तो परेशानियां 3 गुना ज्यादा है बाप को, शादी करना, रिश्ता ढूंढना, फिर वो सारा खर्चा झेलना। लड़के के सिलसिले में तो आप ये कह सकते हैं कि लड़का खुद भी कमा रहा है, पिताजी भी अगर कमा रहे हैं तो आसान है, लेकिन बड़े मामलात ऐसे वहां पर लड़के के लिए मुश्किल है। तो इसको आसान क्यों नहीं करते आप? वो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनका माना जाता है कि समाज पर असर है, लड़ाना हो तो आप लड़ाने के लिए कूद कूद कर आते हो, लेकिन समाज के अंदर बदलाव लाना हो वहां आप खामोश हैं, वहां बोलते भी नहीं। लड़ाई करवानी हो ना आग लगानी हो तो ऐसी ऐसी बातें आप निकालते हैं
ऐसी ऐसी कहानियां आप करते हैं कि पूछिए मत। लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन लाना हो, समाज के बड़े लोगों से सवाल पूछना हो कि जनाब ये बताइएगा कि आप तो बारातियों को, अपने मेहमानों को शादी के वक्त में थाली पर सोने का सिक्का रख रहे हैं, ये सोने के सिक्के जमा करके जो पैसा आपको बनता है किसी गरीब बाप को दीजिए, वो अपनी बेटी की शादी करेगा। आप अपनी शादी में 1 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, 10 लाख कीजिए, 90 लाख में कम से कम, ज्यादा नहीं, 90 परिवारों की शादियां कर सकते हैं, गरीब परिवारों की शादियां करवा सकते हैं आप। वहां खर्च कीजिए। और अगर आप मालदार हैं तो आप गरीब का ख्याल कीजिए, अगर आप मालदार हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल कीजिए। आप नहीं करेंगे, आपको करना नहीं है, शान शौकत है, डेस्टिनेशन वेडिंग है। और मैंने तो बड़े बड़े जी शऊर और जी अक्ल लोग ये सब करते हुए देखे। वो लोग जो बाकियों को अखबारों में लिख 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 कर समझाया करते हैं, यूं मत कीजिए, फू मत कीजिए। अपने घर की शादी की बारी आई तो रील बनाते वक्त आपको ये ख्याल नहीं रहा कि आप समाज के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपकी रील वायरल हो रही है, आपके पास माल कितना है वो उस रील से दिख रहा है, आप कितने अमीर हैं वो उस रील से दिख रहा है, लेकिन आपकी रील का नुकसान उस गरीब को हो रहा है, आपके खर्चे का नुकसान उस गरीब को हो रहा है। तो हमने अब ये मौलानाओं, मुफ्तियों की और बड़े बड़े बुजुर्गों की, अलग अलग धर्म गुरुओं की आपकी जिम्मेदारी है। ये लेक्चर मेरा नहीं है, मैं तो पत्रकार हूं, समाज को देखता हूं, जो देखता हूं वह आप तक पहुंचाता हूं। ये जिम्मेदारी मुफ्तियों की, मौलानाओं की, बड़े बड़े आलिमों की, मुफक्किरों की, मुदब्बिरों की, उन समझदार लोगों की, दीन का इल्म रखने वाले लोगों की, धर्म की समझ रखने वाले लोगों का, ये काम आपका है। आपको समाज के लोगों को बोलना है कि भाई इसका हिसाब किताब होगा जो आप समाज के साथ कर रहे हो। आपको बताना है कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, आपको बताना है कि गरीब का कैसे ख्याल रखना है, अमीर का कैसे ख्याल रखना है, कमजोर का कैसे ख्याल रखना है। आपको मना करना है लोगों को कि क्यों सजाते हो ये 20-20, 25-25 डिशेस, ये इतनी बड़ी बड़ी थालियां और तामियां, और उसके ऊपर सोने के सिक्के क्यों रखते हो आप। ये आपका काम है बताना। लेकिन आप कैसे बताएंगे भाई, आप कैसे बताएंगे? आप तब बताएंगे जब आप में वो जुर्रत और वो सकत हो कि बड़े से बड़े आदमी की शादी में जब आप निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं, आप कह दें वहां निकाह पढ़ाने से पहले कि जनाब जो सब कुछ आप ये कर रहे हैं गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। बेटी के बाप के घर जा रहे हैं तो बेटी के बाप को कहिए कि जनाब जो आप कर रहे हैं ये ज्यादती है। आप मालदार हैं, आपका तो चलेगा, लेकिन आपकी देखा देखी जो बेचारा ये गरीब और मिडिल क्लास आपको आपके बराबर आने के चक्कर में जो करेगा वो बड़ा नुकसानदेह होगा, और इससे लोग कर्जे के बोझ के तले दब जाएंगे। तो ये काम तो आप लोगों का है। लेकिन जब आप लोगों को लड़ाने भिड़ाने से फुर्सत मिल जाए, जब आप लोगों को मामूली से मामूली बात पर जो बवाल आप काटते हैं, जब आपको उससे फुर्सत मिल जाए, उसके बाद तो आप समाज की बात करेंगे। उसके बाद तो आप ये बात करेंगे कि जनाब शादी को थोड़ा आसान कर दीजिए, शादी को सस्ता कीजिए, शादी को सादा कीजिए, तब तो आप ये बात करेंगे। और ये भी मानिएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, बड़े लोगों के घरों में भी शादियां जो है ना, डिस्प्ले ऑफ पावर हो चुका है। हम कितने ताकतवर हैं ये पूरे शहर को पता चलना चाहिए। मेरी शादी में फला आया, फला आया, फला आया, ये सच। बड़े से बड़ा आदमी चाहता है कि सबसे ताकतवर आदमी मेरी शादी में जब आएगा तो एक रौब होगा मेरा पूरे शहर में कि जनाब देखिए फला आदमी की शादी में फला बड़ा आदमी आया था। लेकिन आप नहीं सोचते, जब ये बड़े लोग आपकी शादी में आते हैं, आप तो उनका खर्चा झेल लेते हैं, लेकिन आपकी देखा देखी वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जब ऐसी हरकतें करने लगती है तो कर्जे के बोझ के तले बेचारे दब जाते हैं और पूरी जिंदगी उनकी वो कर्जा चुकाने में निकल जाती है। तो जरूरत ये है, समाज के बड़े लोग जब अपनी शादियों को सादा करेंगे, समाज का बड़ा आदमी जब अपनी बेटी के वक्त में मिसाल कायम करेगा, समाज का गरीब, कमजोर, मिडिल क्लास भी उसको फॉलो करना शुरू करेगा। लेकिन अगर समाज के बड़े लोग और समाज के जिम्मेदार ही न बात माने, और चूंकि मेरे पास दौलत है और मैं जो चाहूं वो करूं, उस फार्मूले पे काम करते हैं, उसका नुकसान समाज को होगा। तो मेरी विनम्र विनती और आग्रह है कि शादियां जितनी सादा हो सकें सादा करिए, शादियां जितनी सिंपल हो सकती हैं करिए, बचाइए समाज को, वरना ये समाज तेजी से उस तूफान और उस बर्बादी की तरफ जा रहा है
जहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल होगा। कर्जे का बोझ कांधे कमजोर कर देता है। कर्जे का बोझ आपको महदूद कर देता है, क्योंकि आप सुबह शाम कर्जा कैसे उतारूं यही सोचते रहते हैं। तो जरूरत समाज में इस बात की है कि वो समाज के जिम्मेदार जो धर्म की समझ रखते हैं, समाज की समझ रखते हैं, परिवर्तन लाने की कोशिश करें, बदलाव लाने की कोशिश करें। शादियों को सादा कीजिए, वरना हम तेजी से उस तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक वक्त वो आएगा कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए बेटी की हो या बेटे की हो शादी करना मुश्किल हो जाएगा। और आपसे गुजारिश जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, मेहरबानी करिए मेडिकल टेस्टों वाला बवाल अब और मत काटिए। पहले ही बेटी के बाप के ऊपर कंडीशनें दुनिया भर की लग जाती हैं शादी से पहले, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कंडीशनें पहले लग जाती हैं, पहले ही वो बेचारा परेशान होता है। अब ये जो नया तमाशा आपने शुरू किया है, इससे परेशानी और बढ़ेगी। और एक और हमारे समाज की सच्चाई सुनिएगा, कितने केसेस हैं जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्टों में शादी से जुड़े हुए, तलाक से जुड़े हुए पेंडिंग पड़े हुए, लड़ाइयां चल रही, झगड़े चल रहे हैं। वुमेन कमीशन में कितने बड़ी तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या वजह है इसकी? अगर भारी भरकम दावत अच्छे रिश्ते की जमानत होती तो जनाब फिर क्या ही बात थी। तो ज़रूरत इस बात की है कि समाज जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर व फिक्र करे, और हर शख्स को इस मुल्क ने जो काम था सौंपा, हर शख्स को इस मुल्क ने जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस जला के रख दी।